इस मूवी में हम देखते हैं कि सूर्य एक्सपेंड होकर पृथ्वी को तबाह करने वाला है और इस संकट से बचने के लिए पूरी दुनिया एक होकर पृथ्वी को दूसरे सोलर सिस्टम में मूव करने का फैसला करती है। जब पृथ्वी जुपिटर के पास आता है तब जो होता है वो देखने लायक होता है। इस मूवी का नाम है द वॉन्डरिंग अर्थ। मूवी की शुरुआत होती है 2061 से, जहाँ दिखाया जाता है कि सूर्य बहुत ही जल्द एक्सपेंड हो रहा है और आने वाले 300 सालों में पृथ्वी के ऑर्बिट में एंटर करेगा, जिसके कारण हमारी पृथ्वी तबाह हो सकती है। इस खतरे को देखते हुए दुनिया के बड़े बड़े देश आगे आते हैं और यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इसका काम तो हमारी इस पृथ्वी को नजदीकी अल्फा सेंचुरियन नाम का जो दूसरा सोलर सिस्टम है उसमें मूव किया जाएगा। अभी पूरा सफर 25 साल का था। इतने दूर जाने के लिए कई सारे लोकेशन पे थ्रस्टर बनाए जाते हैं, जिसे अर्थ इंजन भी कहते हैं। ये सारे थ्रस्टर, जिसे बूस्टर भी कहा जाता है, वो फ्यूजन पावर प्लांट पर चल रहे थे, जिसके कारण पृथ्वी को बूस्ट मिल रही थी और वो अपने पोजीशन से मूव होने लगती है। इसके बाद हमें एक एस्ट्रोनॉट ओकियान को उसके बेटे ड्रूक के साथ दिखाया जाता है। वो अपने बेटे को कहता है कि पापा एक मिशन पे जा रहे हैं और एक ऐसा दिन आएगा जब तुम्हें बिना टेलीस्कोप के जुपिटर दिखेगा। उस दिन मैं वापस आ जाऊंगा। इसके बाद पेकियांग स्पेस स्टेशन पे अपने मिशन पर चला जाता है। अपने इस बेटे को उनके नाना के पास सौंपा था। ये स्पेस स्टेशन दरअसल पृथ्वी का नेविगेशन सिस्टम था। मिशन शुरू होता है, लेकिन पृथ्वी के मूव करने के 2 साल बाद हमें उसके परिणाम दिखने लगते हैं। पृथ्वी जो खुद भी रोटेट होती थी, उसकी ये मूवमेंट बंद कर दी जाती है। लेकिन इसके परिणाम ये होता है कि पृथ्वी पे तूफान सुनामी आने लगती है। इसलिए इंसान अंडरग्राउंड सिटी में रहने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जगह कम पड़ने लगती है। इसलिए कई सारे इंसान पृथ्वी की सतह पर रुकते हैं और इस तूफान के शिकार बन जाते हैं। इंसानों का पॉपुलेशन कम होने लगता है। आगे जैसे जैसे पृथ्वी सूरज के दूर चली जाती है, उसका वातावरण भी ठंडा होने लगता है और पृथ्वी की सतह बर्फ में जमने लगती है। क्यों अपने नाना के साथ तूफान से बचने के लिए अंडरग्राउंड सिटी में रहने लगता है। काफी सारा पॉपुलेशन पृथ्वी के नीचे अंडरग्राउंड सिटी में ही रह रहा था। अब 17 साल बीत जाते हैं और हम जुपिटर के करीब आते हैं। जुपिटर की खुद की ग्रेविटी बड़ी मात्रा में थी, जिसे यूज करके पृथ्वी के सफर में तेजी लाने का प्लान था। बतौर नेविगेटर यही तरफ पेकी का स्पेस स्टेशन का सफर था। अगले दिन यानी चाइनीज न्यू ईयर के पहले दिन वो पृथ्वी पे वापस लौटने वाला था। इसके बाद क्यू को दिखाया जाता है, जो बड़ा हो गया है। वो अभी हेवी ट्रक का मैकेनिक बन गया, जो अपने हेड ऑफ द को लेकर स्कूल से भाग जाता है। इन दोनों भाई बहनों को पृथ्वी का सरफेस देखना था कि अभी वहाँ कैसा वातावरण है। इसलिए एक लोकल चोर के पास जाके वो लोग उससे थर्मल शूट चुरा लेते हैं, क्योंकि पास में एक बबल कैप्सूल होती है जो अचानक से कभी भी बबल में कन्वर्ट होती थी। जिसके बाद वो लोग उसी का इस्तेमाल करके थर्मल शूट चुरा के वहाँ से भागते हैं। दोनों भी लिफ्ट से ऊपर चले जाते हैं और देखते हैं कि सरफेस का टेम्परेचर नेगेटिव हो गया है। कोई भी इंसान बिना थर्मल शूट पहने वहाँ पर जिंदा नहीं रह सकता। आसपास कोई भी रहने लायक जगह भी नहीं थी और पास में ही वो बड़ा सा अर्थ इंजन देखते हैं और ऐसे ही 10,000 अर्थ इंजन पूरे पृथ्वी पे लगाए गए थे। दूर पर ही उन्हें अपने नाना का स्पेशल ट्रक दिखता है। वो ट्रक काफी ज्यादा बड़ा था। क्यू और हैन दोनों भी ट्रक में बैठ के भाग जाते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और झूठा पास इस्तेमाल करने के कारण उन्हें जेल में डालते हैं। दोनों के नाना जी वहाँ उनको छुड़ाने के लिए आ जाते हैं और पुलिस को रिश्वत देते हैं। इसके कारण पुलिस उन्हें भी जेल में डाल देती है। यहाँ स्पेस ने पृथ्वी जुपिटर के करीब आती है। उसकी ग्रेविटी यूज करके तेजी से पृथ्वी का सफर तय करना था, जिससे पृथ्वी सोलर सिस्टम से बाहर निकल सकता था। लेकिन अचानक से जुपिटर की ग्रेविटी में स्पाइक आने के कारण वो इनरेगुलर बन जाती है और पृथ्वी जुपिटर के करीब खींची चली जाती है, जिसके कारण पूरी पृथ्वी पे भूकंप और तूफान आने लगता है। धीरे धीरे सारी अर्थ इंजन बंद हो जाती है। क्यू, हैन के नाना और टीम अपना ट्रक लेकर जेल से भाग जाते हैं, लेकिन भूकंप के कारण कई सारे पहाड़ इनके ट्रक के ऊपर गिरने लगते हैं। लेकिन ये लोग जैसे तैसे करके खतरे से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे स्पेस स्टेशन में जो इनका एआई कंप्यूटर था, वो सारे एस्ट्रोनॉट को चेतावनी देता है कि अभी सिस्टम लो एनर्जी पर चल रहा है, इसलिए सब लोग तुरंत ही अपनी हाइपर स्लीपिंग सेल में चले जाए। यहाँ पर पेकियांग को टेंशन आता है, इसलिए वो अपने घर वालों से कांटेक्ट करता है। वो उन्हें नजदीकी बंकर बताता है, वो लोग वहाँ जाकर इस तूफान से सुरक्षित रहे। उसके बाद वो खुद भी हाइपर स्लीप पर जाने के लिए निकलता है। यहाँ पर वो लोग बंकर की तरफ जा ही रहे थे, लेकिन उतने में कुछ सोल्जर्स उन्हें रोक लेते हैं। ये सोल्जर्स लाइटर नाम की एक बड़ी सी कार को ले जा रहे थे, जो अर्थ इंजन शुरू करने के लिए जरूरी थी और वो ले जाने के लिए इन्हें ट्रक की जरूरत थी। कैप्टन उनके नाना जी को उनकी मदद के लिए कहते हैं। वो भी मदद के लिए तैयार भी हो जाते हैं। थोड़ी देर में ही ये लोग ट्रक लेकर शंघाई शहर में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ की हालत तो और भी बुरी थी। बड़े बड़े बर्फ के पहाड़, जिनमें कई सारे फेमस बिल्डिंग दफन हो चुकी थी। यह नजारा देख के सब लोग डर जाते हैं और एक पतला रास्ता उन्हें दिखाई देता है और उस पतले रास्ते से ये लोग ट्रक लेकर निकल पड़ते हैं। इसके बाद अचानक से बर्फ के इस पहाड़ पे एक प्लेन क्रैश हो जाता है और उसके कारण एक पूरा पहाड़ टूटने लगता है। ये पतला रास्ता काफी लंबा था और बड़े बड़े पत्थर इसके ट्रक पर गिरने लगते हैं। भागने का कोई भी रास्ता नहीं था, लेकिन तभी एक सोल्जर को एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखती है।
तो वो लोग वहीं से ऊपर जाने का फैसला करते हैं। पहाड़ की चोटी बेचाने के लिए इसको 80 फ्लोर पर चढ़ना था। कुछ सोल्जर्स ऊपर चढ़ जाते हैं और लिफ्ट के दरवाजे की मदद से बाकी सबको रेस्क्यू करने लगते हैं। क्यू हेन और उसका कैप्टन ऊपर आ जाता है। इनके नाना जी, एक सोल्जर और लाइटर कोर अभी भी नीचे ही था। यहाँ पर बाकी के सोल्जर नाना जी, लाइटर कोर और उसके सोल्जर को ऊपर खींचने लगते हैं। लेकिन तभी वापस भूकंप के कारण बिल्डिंग बहुत जोर से हिलने लगती है। तब तक वो लाइटर कोर तो ऊपर आ जाता है, लेकिन उसी चक्कर में नाना जी और वो सोल्जर नीचे अटक जाते हैं और लिफ्ट इन दोनों के ऊपर गिरने लगती है। लेकिन तभी वो सोल्जर अपनी जान की परवाह न करते हुए सामने का जो लिफ्ट है उसका दरवाजा तोड़ देता है और नाना जी को उस बीच वाले फ्लोर पर ही डाल देता है। लेकिन तभी सोल्जर के ऊपर लिफ्ट गिर जाता है और वो मारा जाता है। नाना जी के हेलमेट भी लगभग टूट गया था और उन्हें पता था कि बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए वो सीधा हेलमेट निकाल देता है और बर्फ में ही मर जाते हैं। हेन और क्यू बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन क्यू को उस कैप्टन के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने उसके नाना जी को बचाने में मदद नहीं की, जिसके बाद वो उस ग्रुप से अलग हो जाते हैं। टीम भी उसके साथ ही निकल पड़ता है। सोल्जर भी लाइट कोर को लेकर अपनी राह पर चल पड़ता है। यहाँ स्पेस स्टेशन में पेकयांग स्लीपिंग सेल में कुछ गड़बड़ी करके उठ जाता है। फिर वो सिस्टम चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि उसका स्पेस स्टेशन पृथ्वी को छोड़ किसी और ही रास्ते पर जा रहा है। वहीं एआई सिस्टम को पता लगता है कि एक एस्ट्रोनॉट नीम से उड़ गया है, तो उसकी इसी हरकत को रोकने के लिए वो उसी मैंग्रो को उठाते हैं। मैंग्रो पहले तो पेकयांग को समझाने की कोशिश करता है, फिर पेकयांग उसे बताता है कि स्पेस स्टेशन पृथ्वी को छोड़कर कहीं और चला जा रहा है, तो मैंग्रो उसकी मदद करने लगता है। इन दोनों को कंट्रोल सेंटर जाना जरूरी था ताकि वो एआई सिस्टम को ओवरराइड कर सके, लेकिन स्पेस स्टेशन में कंट्रोल सेंटर ऊपर की तरफ था, जिसके लिए इन्हें स्पेस में जाकर ऊपर जाना था। दोनों भी अपना शूट पहन लेते और बाहर की ओर चले जाते हैं। इन दोनों को बाहर की ओर जाते हुए देख एआई सिस्टम अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एक्टिवेट करता है। अब क्योंकि ये दोनों रूल के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए इस प्रोटोकॉल के अनुसार इन दोनों को भी मार डालना जरूरी था, तो वो बाहर से इन दोनों पर हमला करने लगा है। इस अटैक के कारण दोनों को काफी ज्यादा दिक्कत आती है। इसी अटैक में मैक्रो मारा जाता है। पेकयांग को अपना साथी खो जाने के लिए काफी दुख होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कंट्रोल सेंटर में आता है, लेकिन वहाँ पर उसे पता लगा है कि उसके सारे अधिकार रद्द कर दिए गए हैं और वो इस मिशन को बदल नहीं सकता। यहाँ पर क्यू हेन और टीम को भी अपने रास्ते में एक नया ट्रक दिखता है। वो लोग उस ट्रक में जाते हैं और उन्हें उस ट्रक में ली नाम का साइंटिस्ट मिलता है जो बहुत ज्यादा जख्मी था। ली उन्हें बताता है जुपिटर की ग्रेविटी अर्थ के एटमॉस्फेयर को अपनी तरफ खींच रही है, इसके कारण कोई भी प्लेन हवा में उड़ नहीं सकता और इसी के कारण वो क्रैश हो गया है। आगे वो बताता है कि ट्रक में टॉर्क इंजन यानी बहुत बड़ा अर्थ इंजन योनी सुलावेसी इक्वेटर पर लेकर जाना है और वहाँ का मेन इंजन शुरू करना है। उस ट्रक को लेकर के क्यू अपने घर लौट सकता था, लेकिन फिर भी वो ली की मदद करने का सोचता है और सब लोग सुलावेसी इक्वेटर पर जाने के लिए निकलते हैं। यहाँ पर पेलियांग एआई सिस्टम की कमांड को बदलने के लिए मेन कंप्यूटर रूम में जाता है, लेकिन तभी उसे एआई सिस्टम बताता है कि ये जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो उसके खुद के नहीं है, बल्कि ये प्रोग्राम कुछ यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का है। जब भी पृथ्वी को खतरा साबित होगा तब इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोटोकॉल लिखा था कि पृथ्वी के लोगों की मदद उन्हें नहीं करनी है और स्पेस स्टेशन को एक रहने लायक प्लेनेट ढूंढते रहना है। स्पेस सेंटर में जरूरत की सारी चीजें जैसे कि फसलों के सैंपल और अलग अलग जानवरों के सैंपल नए ह्यूमन एम्प्रोस फिर रखे हुए थे जो इंसानों को नए प्लेनेट में सिविलाइजेशन शुरू करने के लिए मदद करेंगे। भले ही पृथ्वी जुपिटर को टकरा जाए और सारे इंसान पृथ्वी पर मारे जाएंगे, लेकिन ह्यूमन रेस खत्म नहीं होगी। नए रहने लायक प्लेनेट में ये सारी चीजें वापस पैदा हो सकती है। ये सब कुछ सुनने के बाद पेकयांग कुछ सोचा ही नहीं कि वो क्या करे। यहाँ पर जो सोल्जर्स की टीम थी उन्हें इस बर्फीले तूफान में उस लाइटर कोर को खींचना काफी कठिन हो रहा था और तभी अचानक से ठंड के कारण उनका एक सोल्जर भी गुजर जाता है। ये देख के बाकी मेंबर्स का हौसला टूटने लगता है कि मिशन इधर ही रोक देना चाहिए और सबको अपने अपने घर चले जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए कैप्टन तैयार नहीं होता। एक महिला सोल्जर लाइटर कोर को शूट कर देती है, जिसके कारण वो टूट जाता है। ये देख के कैप्टन काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उसे लगभग मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर क्यू अपना ट्रक लेकर आता है और उन्हें बताता है कि ट्रक में एक और टॉर्क इंजन है जो वो लोग लेकर जा रहे हैं। इस मिशन के लिए उन्हें सोल्जर्स की मदद लगेगी, इसलिए सारे सोल्जर्स को ज्वाइन करते हैं और कुछ समय के बाद वे लोग सुलावेसी पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि किसी और टीम ने इंजन को पहले से स्टार्ट कर दिया है, बल्कि पृथ्वी के बाकी सारे बूस्टर पहले से चालू हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद पृथ्वी अभी भी जुपिटर की ओर खींची चली जा रही है। पृथ्वी से जुपिटर को काफी क्लियरली देखा जा सकता था। स्पेस स्टेशन में एआई सिस्टम अनाउंसमेंट करता है कि अभी पृथ्वी के पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं। आखिरी दिन पृथ्वी जुपिटर से टकरा जाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यही अनाउंसमेंट एआई सिस्टम पृथ्वी पर भी करता है। ये खबर सुनते ही पूरी दुनिया में मातम मच जाता है। यहाँ पर साइंटिस्ट ली भी जोर जोर से रोने लगता है कि हमारे पास सिर्फ कुछ ही दिन है, क्योंकि पृथ्वी की सारी हवा जुपिटर की ओर खींची जा रही है और हमारे पास एक दिन के बाद ऑक्सीजन भी नहीं
नहीं बचेगा। यहाँ पर क्यों लगातार जुपिटर को देख जा रहा था और अचानक से उसे अपने पिताजी की एक बात याद आती है कि जुपिटर में काफी ज्यादा मात्रा में सिर्फ हाइड्रोजन ही होता है। तभी वो एक प्लान सोचता है कि अगर थ्रस्टर से हमने जुपिटर के हाइड्रोजन को इग्नाइट किया तो काफी बड़ा विस्फोट होगा और बड़ी मात्रा में एनर्जी वेव जनरेट होगी। इस वेव के कारण पृथ्वी दूर फेंकी जा सकती है। ये प्लान काफी कठिन था लेकिन नामुमकिन नहीं। वो ली और बाकी सबको ये प्लान बताता है और सब लोग तैयार हो जाते हैं। वो प्लान बनाते हैं कि मेन इंजन को बंद करके पूरी दुनिया से इग्निशन का नया प्रोग्राम लोड करेंगे, लेकिन इंजन बंद होने के बाद से मैन्युअली चालू करना पड़ेगा। अब इस प्लान के अनुसार टीम और क्यू दोनों लाइटर कोर को मेन इंजन में डालेंगे। मैन्युअली इंजन स्टार्ट करने के लिए एक सोल्जर की टीम आ जाएगी। तो तीसरी टीम होती है ली और बाकी साइंटिस्ट जो कि कंट्रोल रूम में जाके वो प्रोग्राम लोड करेंगे। इसी प्लान के अनुसार सब लोग अपने स्टेप्स लेते हैं, लेकिन इस मिशन में कई सारी दिक्कत आती है। जैसे टीम और क्यू दोनों लाइटर कोर को इंजन में डालते हैं तो एक लोग बीच में आते हैं, जिसके कारण वो पूरा प्रोग्राम अटक जाता है। वह इग्निशन काफी बड़ी थी, इसलिए सोल्जर की मेन पावर कम पड़ने लगती है और यहाँ पर ली प्रोग्राम भी हैंग हो जाता है। लेकिन तभी हैंग पेकियांग को कांटेक्ट करती है। पेकियांग को उनका सारा प्लान बताती है ताकि कुछ मदद मिल सके। पेकियांग यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों से परमिशन लेने के लिए उनसे कांटेक्ट करता है। यहाँ पर वो लोग सिर्फ एक ही हेल्प करने को तैयार होते हैं कि जो बच्ची का मैसेज है उसे पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट करेंगे। फिर उसके बाद हैन अपना मैसेज पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट करती है और कहती है कि मैं और सोल्जर्स की टीम पृथ्वी को बचाने का आखिरी प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर हमें लोगों की जरूरत है। मुझे पता है आप में से कई लोग ने अपना हौसला खो दिया है, लेकिन हम सब एक होकर इस पृथ्वी को बचाने का आखिरी प्रयास करेंगे तो शायद हम बच सकेंगे। एक बच्ची से इतना इमोशनल मैसेज सुनने के बाद वो भी लोग भाग रहे थे कुछ जगह पर छुपने के लिए। उसमें से कई सारे लोग इनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं और जो इग्निशन पिन रहता है जो कि काफी बड़ा था उन्हें पुश करने में सोल्जर्स की मदद करते हैं और आखिरकार काफी देर के बाद वो पिन लॉक हो जाती है। यहाँ पर क्यू भी अपनी जान पे खेल के लॉक को निकालता है और टीम को साथ लेके उस ट्रक से भागने लगता है। यहाँ पर प्रोग्राम भी अपलोड हो जाता है। जैसे इसका ट्रक बाहर आ जाता है इग्निशन लॉन्च किया जाता है और मेन इंजन जो पृथ्वी का सबसे बड़ा इंजन था वो सीधा जुपिटर को निशाना लगा के रेड लाइट इग्नाइट करता है और सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन ये इग्निशन इतना बड़ा होने के बावजूद वो जुपिटर ग्रह तक नहीं पहुँच पाता। वो इग्निशन अभी भी जुपिटर से 5000 किलोमीटर दूर था। लेकिन तभी पेकियांग को याद आता है कि नेविगेशन सिस्टम में 30,000 टन का फ्यूल है जो इस इग्निशन में यूज हो सकता है, लेकिन एआई सिस्टम उसे रोकता है क्योंकि अब नया प्रोजेक्ट हेलियोस शुरू हो गया था जिसका मिशन था रहने लायक प्लेनेट ढूंढने का, ना कि पृथ्वी वासियों की मदद करना। पेकियांग के पास शराब की एक बोतल थी जिसे एआई सिस्टम की तरफ फेंक मारता है, जिसके कारण पूरे सिस्टम को आग लगती है और एआई सिस्टम खराब हो जाती है। जिसके बाद पेकियांग सिस्टम का कंट्रोल लेकर बेस स्टेशन को जुपिटर की ओर ले जाता है और आखिरी बार अपने बेटे को कांटेक्ट करता है और इस फ्यूल के बारे में बताता है कि वो अपने डॉग लेकर इस इग्निशन में चला जाएगा जिसके कारण विस्फोट होगा। लेकिन क्यू उसे ऐसा करने से मना कर देता है। पेकियांग उसकी बात नहीं मानता और अपने बेटे क्यू को आखिरी बार गुड बाय कहता है और उसे कहता है अब तुम जब भी जुपिटर को देखोगे तब मुझे भी देख पाओगे। क्यू बहुत जोर जोर से रोने लगता है और वो जब जुपिटर को देखता है तब उसे अपने पापा का जो डॉग सिस्टम रहता है वो दिखाई देता है। वो सीधा डॉग उस आग में चला जाता है और उसे देखते देखते बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है जिसके कारण आग जुपिटर तक पहुंच जाती है। वहाँ के हाइड्रोजन को इग्नाइट करती है और बहुत जोरों से एनर्जी वेव जनरेट हो जाती है जो पृथ्वी को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करती है। हालांकि जुपिटर से निकले बड़े एस्ट्रॉइड अगले 7 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचने वाली थी। सभी लोग अंडरग्राउंड बंकर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी एस्ट्रॉइड पृथ्वी तक पहुंच जाती है और चारों तरफ तबाही का नजारा था। क्यू और टीम नीचे गिरते हैं, लेकिन वो एक पोल को पकड़ लेते हैं। हैन नीचे गिरने लगती है और उसे बचाने के लिए क्यू भी नीचे कूद जाता है, लेकिन क्यू के पास कैप्सूल रहता है जिसके कारण वे दोनों बच जाते हैं। वही पृथ्वी बच गई थी और अभी भी एक दूसरी दिशा में जा रही थी जैसे पहले का प्लान था। हम फिर 3 साल के बाद देखते हैं क्यू बच गया था, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत बड़ी जख्म आई थी और दूसरे सोलर सिस्टम में जो जाने का ये जो मिशन का सफर है वो अभी भी जारी था। सब लोग अभी भी अंडरग्राउंड सुरक्षित रह रहे थे। क्यू जो है वो भी जूनियर ड्राइवर बन गया था और सब लोग उसे काफी रिक्वेस्ट के साथ देख रहे थे। जिसके साथ ही यही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन और ये मूवी कैसी लगी और अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।